जम्मू रीजन के एमएलएस नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करके आग से खेल रहे हैं। ये बयान जो है वो फार्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि सत्ता की खातिर जो है वो ये जम्मू के लोगों के साथ, ये तमाम जो एमएलएस हैं जो कि लोगों ने चुनकर आगे भेजे हैं, ये जम्मू की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। और इस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करना जो है वो उनके लिए किसी खतरे से कम नहीं है। कविंदर गुप्ता जो कि बीजेपी से हैं, एक बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं और फार्मर डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, और उनकी तरफ से एक बड़ा बयान जो है वो जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जम्मू रीजन के तमाम जो एमएलएस हैं जो कि एनसी का समर्थन कर जो है वो आग से खेल रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि इसमें जो है वो जम्मू रीजन के जितने भी एमएलएस हैं वो जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन ना करें, क्योंकि उनका रुख जो है वो जम्मू में लोगों द्वारा जो है वो दिए गए जनादेश के खिलाफ जो है वो जाएगा। वहीं आपको बताते चलें कि इसमें बीजेपी के दिग्गज नेता कविंदर गुप्ता ने यह कहा है कि इंडिपेंडेंट और बाकी जो एमएलएस हैं उन्हें जो है वो ये तथ्य जो है वो पता होने चाहिए कि सरकार गठन में एनसी को समर्थन देना उनके लिए जो है वो खतरनाक साबित हो सकता है। और क्योंकि जम्मू के लोगों ने कश्मीर ये कहें कि जो कश्मीर की जो पार्टी है एनसी, उसको पूरी तरह से जो है वो खारिज कर दिया है, और जम्मू रीजन के जितने भी राष्ट्रवादी बीजेपी को बाहरी समर्थन जो है वो दिया है। कविंदर ने एनसी को जो है वो समर्थन देने वालों को ये सलाह दी है कि सत्ता की खातिर इस तरह से बहके नहीं, क्योंकि उनकी कर्मभूमि जम्मू है और आने वाले टाइम में उन्हें फिर से जम्मू के लोगों की समर्थन की जो है वो यानी कि सपोर्ट की जरूरत है। और ऐसे में उन्होंने ये कहा है कि सत्ता की खातिर जम्मू के लोगों को जो है वो धोखा देना जो है वो पूरे तरीके से गलत रहेगा, और ऐसे में राजनीतिक और नैतिक रूप से इसलिए उन्हें अपने फैसले पर जो है वो एक बार सोचना चाहिए। जिन भी एमएलएस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो सरकार बनाने के लिए सपोर्ट किया है, और इसी के साथ साथ और डुग्गरलैंड के लिए के लोगों द्वारा जो है वो खारिज किए गए लोगों के साथ सहयोगी बनने के लिए जो है वो अंतिम मंजूरी यानी कि लास्ट जो मंजूरी है वो देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, ऐसे कविंदर गुप्ता का कहना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू के साथ भेदभाव करने का इतिहास रखने वाली पार्टी का समर्थन करने के बजाय उन्हें जो है वो अपोजिशन के बेंच पर जो है वहां पर बैठना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उन्होंने ये साफ तौर पर ये कहा है कि जम्मू रीजन के उन तमाम एमएलएस से कहा है कि जो बीजेपी से ताल्लुक नहीं रखते हैं तो वो जो है वो एनसी को समर्थन देने से जो है बचें, क्योंकि ये जम्मू रीजन के लिए और इसके लोगों के लिए जो है वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो इस तरह से कविंदर गुप्ता के बयान को आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जम्मू रीजन के तमाम जो एमएलएस हैं, खासकर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं या फिर दूसरी किसी पार्टी के हैं बीजेपी को छोड़कर, वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर ये सपोर्ट करते हैं इस फैसले को, अगर वो इस तरह से अगर वो मंजूरी देते हैं, तो ये जो उन्होंने मंजूरी दी है तो इससे कहीं ना कहीं जम्मू रीजन के लिए और खासकर जम्मू के लोगों के लिए जो है वो ये कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। और इसलिए उन्होंने कहा है कि उन्हें चाहिए कि वो अपोजिशन यानी कि बीजेपी के साथ वहां पर उनके बेंच पर बैठें और इसकी जो है वो लड़ाई लड़ें। तो जनता भी अपने अपने सुझाव जरूर दे कि आखिरकार कविंदर गुप्ता के इस बयान को आप लोग किस तरह से देखते हैं, कि क्या कविंदर गुप्ता की तरफ से ये जो बयान जारी किया गया है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खासकर जम्मू रीजन के जिन भी एमएलएस ने जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करा है तो वो आग से खेल रहे हैं, और ये जम्मू के लोगों के लिए भी जो है वो किसी खतरे से कम नहीं है, ये सब उनका कहना है। और उन्होंने ये अपनी तरफ से जो है वो ये सुझाव दिया है कि जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने या फिर दूसरी पार्टी के किसी कैंडिडेट्स ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया है तो उन्हें चाहिए कि वो अपोजिशन के साथ बैठें और इसकी जो है वो लड़ाई लड़ें। जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें कि कविंदर गुप्ता जी के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद जय भारत।